classes of Knowledge Hub. So students, I am here to another topic of pronouns is interrogative pronouns. So students, exactly what is interrogative pronouns? So interrogative pronouns are a question words. ऐसे वर्ड्स जिससे क्या होते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे there are five words of interrogative pronouns and various pronoun words. So first is who and whom, whose, which and what. These are the five interrogative pronouns. Then where what is also interrogative pronouns. What जो है हमको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में एक्सपेक्टेड चारों में क्या आते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आएंगे. बट व्हाट किसमें आ जाएगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में भी यूज होता है, ये कॉमन है. नेक्स्ट तो हम आगे चल देंगे जो क्वेश्चंस वर्ड है who, whom, whose, which and what. इनका जो यूज है कब होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है. ठीक है, तो फर्स्ट हम who के बारे में जानेंगे. who, जैसे मैं पूछूंगा who are you, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे लिया who are you. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन किया, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया. लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, who are you, ये रिफर किसको कर रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि आप कौन है. सही है, तो यहाँ पे जो क्या है, किसको रिफर कर रहा है, who रिफर कर रहा है पीपल को, किसको, पीपल को रिफर कर रहा है. यानी who यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है. you यहाँ पे who जो है किस केस में है, जो ऑब्वियस क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, और जो ऑब्जेक्टिव केस में है, और क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. और ये कौन सा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. और ये रिफर किसको कर रहा है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, पर्सन के बारे में पूछ रहा है, पीपल के बारे में पूछ रहा है. तो who किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है. और रिफर किसको करता है, पीपल को. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ who को यहाँ पे इरेज कर दूँ, को यहाँ पे इरेज कर दूँ, तो यहाँ पे आपको फिल करना है. तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए. आपके पहले पास यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट तो पहले ही अवेलेबल है, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए. तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या यूज होता है, who. वो क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है. यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, who are you. ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर who जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म कैसे यूज होता है और रिफर किसको करता है. सेम थिंग हैपन इन whom में क्या होता है, जैसे whom क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है. अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज होता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा. और एग्जांपल का मतलब, जैसे कोई पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं क्या, who is written this book होता है ना, who is written this book, यानी ये किताब या बुक किसने लिखी है. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, by whom. क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो इरेज कर दे रहा हूँ. यहाँ पे क्या होता है, by whom letter was written. by whom letter was written, यानी क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये क्या होता है, इसका सब्जेक्ट कौन सा होता है, who होता है. who आगे, who जब सब्जेक्ट फॉर्म में होता है, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो who किसमें यूज होता है, ऑब्जेक्ट में यूज होता है. इसमें ऑब्जेक्ट में यूज होता है. और रिफर किसको करता है, सेम थिंग्स, यानी किसको, पीपल को. यानी ये जो पत्र है किसने लिखा है, यानी कोई व्यक्ति लिखा होगा, पीपल लिखा होगा, तो किसको रिफर कर रहा है, पीपल को रिफर कर रहा है. और जैसे ये who सब्जेक्टिव केस में हो रहा था, वैसे ही ये whom किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिया वॉइस का, एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं who is written this book. ठीक है, तो हम उसका वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, by whom. who किस में आ जाएगा, whom में आ जाएगा. by whom letter was written, यानी ये लेटर इसके द्वारा लिखा गया था. सो नेक्स्ट है whose. जो whose है पोजेसिव, यानी अपना अधिकार दिखाता है. क्या करता है,
अधिकार दिखाता है। और ये रिफर किसको करता है, ये भी पीपल को रिफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट विच जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज करता है, यूज होता है। जैसे विच कॉपी इज योर्स, विच कॉपी इज योर्स, यानी कौन सी किताब तुम्हारी है। तो यहाँ पे जो विच है किसमें यूज हुआ है, ये सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। और एग्जांपल में दूसरा ले लूं, एग्जांपल दूसरा क्या लेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में है। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस में यानी जो ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है उनको हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रेजेंट कर देते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पे सेंटेंस किसको ये रिफर कर रहा है, यानी कॉपी किसको रिफर कर रहा है, किसी थिंग्स को, और ये पीपल को भी रिफर करता है। नेक्स्ट तो व्हाट है, व्हाट क्या से क्वेश्चन करता है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज होता है। और ये किसको रिफर करता है, पीपल और थिंग्स दोनों को यूज करता है, दोनों को ये रिफर करता है। तो इस वीडियो में हमने इतना पढ़ा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाना चाहूंगा, उस एग्जांपल्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए दिए हैं, तो चलिए इसको हम करते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं कुछ एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, जैसे विच, whose and what, जो what है ये सब एज ए डिटरमाइनर फंक्शन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर फंक्शन मींस क्या होता है, डिटरमाइनर फंक्शन मतलब ये मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन्स को, यानी नाउन्स को ये मॉडिफाई करते हैं। कौन कौन से, विच, whose और what, ठीक है। चलिए पहला है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ये तो बस छोटी सी में समझ लिया, बस ये डिटरमाइनर के रूप में ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। चलिए यहाँ पे है एक स्विमिंग इन द अदर रूम। पहली बात आपको यहाँ पे वर्ब दिख रही है, दिख रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में कौन यूज करता है, अच्छा ये रिफर किसको कर रहा है, रिफर कर रहा है किसको, पीपल को। और एक तो जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट को। और जो पीपल को रिफर करता है और सब्जेक्ट केस में कौन यूज होता है, हु, क्यों, who is sitting in the other room। नेक्स्ट है happen to the Oliver in the end। Oliver यहाँ पे सब्जेक्ट क्या देता है, वो अब आपको मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, वो ऑब्जेक्ट चाहिए और रिफर कर रहा है ये पीपल को। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, what happened, refer to the thing, what happened to the Oliver in the end। next ये हो गया should I need to register for the summer camp। क्यों, यानी क्या मुझे किससे मिलना चाहिए रजिस्टर करने के लिए फॉर समर कैंप के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका दो ऑप्शंस बनते हैं। पहला ऑप्शन आपका बनता है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं whose या फिर whom, यानी यहाँ पे whom होना चाहिए या फिर whose। आप चूज कीजिए, एक बार देखिए क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप पहले whom रख के देखिए, ठीक है। whom should I mean, यानी किससे मिलना चाहिए मुझे रजिस्टर ऑफ द समर, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट टाइगर विथ ऑफ फ्लैट टायर। यहाँ पर मुझे किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है। अब सब्जेक्ट में रिफर किसको करता है, पीपल को कर दिया, किसको कर रहा है, थिंग्स को कर रहा है। अब थिंग्स को रिफर करने के लिए मुझे थिंग्स को रिफर करने के लिए मैंने दो चीजें आपको लिखवाए थे, रिफर थिंग्स के लिए। अब थिंग्स के लिए कौन कौन से हैं, आपका विच और व्हाट। कौन कौन सा है, विच और व्हाट। तो इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, व्हाट होगा या फिर विच होगा। तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग यहाँ से देखेंगे, विच इज दैट साइकिल विथ ऑफ फ्लैट टायर, व्हाट इज दैट साइकिल, व्हाट इज दैट मीनिंग निकल ही रहा है, यानी विच, क्या होगा, विच। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है मुझे, ये मिल गया द स्विच फॉर द फैन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, whose। क्यों, अब इतना हम लोगों ने पढ़ा
whose, सॉरी यहाँ पे होगा which, क्या होगा यहाँ पे which, यानी इनमें से कौन सा जो फैन है, क्योंकि फैन को स्विच करता है अभी, बटन कौन सा है फैन का, तो यहाँ पे which होगा, ठीक है। So students, in this video we discuss only these parts. I hope you can understand the ordinary and interrogative pronouns. In next video we discuss about the another part of the pronoun. So thank you for watching this video. If you like this video, if you learn anything about this video, so please like the video and comment the video. Thank you for watching this video. Have a nice day.